ओम शांति। अव्यक्तवाणी 6 जुलाई 1969। टीचर्स के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। पहला पॉइंट है, सभी किसकी याद में बैठे हो? एक की याद थी या दो की? जो एक की याद में थे वह हाथ उठाए, और जो दो की याद में थे वह भी हाथ उठाए। अब वह दो कौन? अव्यक्त वतनवासी व व्यक्त वतनवासी। बाबा कहते हैं, सभी किसकी याद में बैठे हो? बच्चे हर घड़ी अपनी बुद्धि को चेक करते रहें कि बुद्धि किसे याद कर रही है। बुद्धि कभी खाली नहीं होती, उसमें जरूर किसी न किसी की याद होती है। और जैसे बुद्धि में याद है उस प्रकार मन में विचार चलेंगे, और उसी प्रकार संस्कार बनेंगे। याद के, विचारों के और संस्कारों अनुसार बुद्धि याद करेगी, बुद्धि चलेगी। यह चक्र चलता रहता है। ध्यान किसे कहते हैं? जिसमें मन बुद्धि संस्कार में एक ही बात चल रही है उसे ध्यान कहते हैं, उसे योग कहते हैं। ध्यान किसी का भी हो सकता है, योग किसी से भी लग सकता है, फिर वो कार्य हो, वस्तु पदार्थ हो या परमात्मा हो। किसी का भी ध्यान और किसी से भी योग होता है। बस मन बुद्धि संस्कार तीनों में जिस समय एक ही बात चल रही है उस घड़ी तुम योग में हो, तुम ध्यान में हो। फिर किसके हो वो तुम जानो। बाप के होंगे तो प्राप्ति अगाध है, विराट है, बहुत है। बाकी सांसारिक होंगे तो बाबा कहते ड्रामा। समझ की बात है। बच्चे कहते हैं कि हम बाप की याद में बैठे हैं। आंखें तो देखती है ट्रांसलाइट को, फोटो को, पर बुद्धि कुछ और देखती है। मन कुछ और ही विचार करता है, और संस्कार तो कुछ और ही निकल रहे हैं, विजन के और थॉट्स के। ये भटकन है। भटकना किसे कहते हैं? जब तीनों तीन दिशा में जा रहे हैं तुम्हारे मंत्री, तो उसे भटकना कहते हैं। उस समय राजा को स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, क्योंकि तीन मंत्री तीन दिशा में चले गए। चौथी दिशा में राजा रहा, आत्मा। अभी करे क्या? लेकिन वही सभी चारों भी एक ही दिशा में चले तो सभी सुखी रहेंगे। पर चलना चाहिए। समझ है?
तो बच्चे कहते हैं कि हम बाबा की याद में बैठे हैं, पर बाबा कहते नहीं, तुम ध्यान से चेक करो, मेरी याद तुम्हें नचाएगी, हंसाएगी, खिलाएगी, वरना खिल जाओगे, मौज कराएगी, खुशी तुम्हारे चेहरे से दिखाएगी। ऐसी मेरी याद है, ऐसा मेरा ध्यान है, ऐसा होगा मुझसे योग लगाने के बाद। तुम उड़ोगे धरती से ऊपर जैसे अनुभव होगा। पर मुश्किल कोई बच्चा होता है जो हंसते हंसते याद करने आता है या बैठता है और याद में भी हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है, चेहरा खुशी वाला होता है। और याद से माना उस घड़ी उठने के बाद क्या कहे उसके खुशी का ठिकाना, उसके मौज की अनुभूति, उसका रोम रोम नाचता है। ऐसी मेरी याद है। तुम्हारे साथ ये सब घटित होता है तो तुम मेरी याद में हो, वरना नहीं हो, तुम भटक रहे हो। मेरी याद रोते हुए को हंसाती है, उदास को नचाती है, गाना सिखाती है, गाता रहता है। तुम्हारे जीवन में कैसी याद है? रोने वाली या हंसने वाली? परेशान होने वाली या शान में रखने वाली? कैसी याद है? तुम जानते हो, तुम कहते हो कि तुम बाप की याद में बैठे हो। याद कोई मामूली बात नहीं है। और तुम याद में बैठने के बाद झूठेपन से नाच भी नहीं सकते, गुनगुना भी नहीं सकते। वो झूठेपन में किया हुआ समझ में आता है, और जो सच्चाई से होगा, सत्यता से होगा, वो तुम दिखाने के बिना रह भी नहीं सकते, तुम उसे दबा नहीं सकते। ऐसी मेरी याद है। मेरी याद की खुशी को कोई दबा नहीं सकता, मेरी याद की मौज को कोई छिपा नहीं सकता। ऐसी मेरी याद है। याद कोई मामूली बात नहीं है। करके तो देखो। ज्यादा समय की बात नहीं, सेकंड की बात है, सेकंड की बात है। करके तो देखो। करने से पहले भी उमंग उत्साह होना चाहिए कि अरे अभी 1 मिनट, 3 मिनट, आधा घंटा बाप की याद में बैठने जा रहे हैं। क्या सौभाग्य हमारा कि आधे घंटे के लिए संसार से निवृत्त हुए हैं और अभी हम याद में बैठेंगे। 1 मिनट के लिए संसार से निवृत्त हुए हैं और हम याद में बैठेंगे। क्या सौभाग्य मिला है हमें याद में बैठने का। फिर बैठेगा तो सोचेगा कि मुझे तो सपना लग रहा है, कल्पना लग रही कि मैं याद में बैठा हूं बाप की, संसार से निवृत्त होकर। क्या बात है, ऐसे तो मैंने कभी सोचा नहीं था
कि मुझे मेरा सत्य परिचय मिलेगा, परमात्मा का सत्य परिचय मिलेगा, और मैं संसार से भले 1 मिनट के लिए ही सही, लेकिन निवृत्त होकर उसकी याद में बैठूंगा। ऐसे कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अहो सौभाग्य मेरा कि मुझे याद करने का भाग्य प्राप्त हो रहा है। अहो सौभाग्य। फिर याद में बैठेगा तो बाबा कहते क्या वर्णन करे उस बच्चे को, उसके उमंग उल्लास को, क्या वर्णन करे। याद ही ऐसी चीज है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। फिर याद से उठेगा तो भी बाबा कहते हैं लगेगा कि कुछ कमा के आया है, बड़ी कमाई करके आया है ये कहीं से। याद से उठने के बाद उसकी चाल ढाल बदल जाती है। जैसे किसी को कुछ मिल जाता है ना बड़ा, फिर उसका मना चाल ढाल, उसका एटीट्यूड जैसे बदल जाता है ना, ये नशा होता है कि पाया कुछ मैंने मेरे बाप को याद किया 1 मिनट के लिए। अहो सौभाग्य। दुनिया में कितने हैं इस घड़ी जिन्हें परिचय भी नहीं है, और मैं याद में बैठा था, मैंने बाप को पाया 1 मिनट में। नशा देखने लायक होता है, उसका नशा ऐसा होता है कि दुनिया की सारी शराब भी पिलाई जाए, उससे जो नशा नहीं चढ़ेगा वो नशा याद का होता है, 1 मिनट के, 1 सेकंड के। ये नशा अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। न दूसरा कर सकता है, न वो खुद कर सकता है उसका वर्णन, इस नशे का। कोई मामूली बात नहीं है, सौभाग्य है। बाबा कहते देखा है महात्माओं को, संत आत्माओं को, भल भक्ति में ऊपर देखकर हंसते रहेंगे, नीचे देखकर हंसते रहेंगे। ये नशा है कि वो भक्ति के रूप में परमात्मा की, बाबा की याद में है। जिन किसी को भी इष्ट के रूप में वो पूजते हैं, उस रूप में परमात्मा के याद में खोए हुए हैं। देखो उन्हें कभी, उन्हें कोई परवाह नहीं होती दुनिया की कि दुनिया क्या सोचेगी उनके बारे में। ऐसे बैठने के बाद दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जिससे लेना देना है वो मिल गया, बस बात खत्म हो गई। दुनिया को जो लगे वो लगने दो, ऐसे चलते हैं। नशा होता है, होता कुछ नहीं उनके पास, 1 रुपया भी नहीं होता। वस्त्र भी 1 जोड़ी होते मुश्किल, किसी किसी के लौकिक शरीर पर वस्त्र भी नहीं होते। लेकिन नशा क्या होता है? नशा देखो उनका प्राप्ति का। राजा भी फीका पड़ेगा उनके आगे, महाराजा भी फीका पड़ेगा, ऐसा नशा होता है। बाबा कहते ये है मेरी याद। सेकंड में महाराजा बना देती है। सतयुग का महाराजा तो स्थूल रूप में बाद में बनेगा, महारानी महाराजा, पर यहां सेकंड में महाराजा महारानी बना देती है मेरी याद। ऐसी मेरी याद है।
भिखारी को पदमपति बना देती है, ऐसी मेरी याद है। बस करना चाहिए, करके देखो। याद, ये दुख कुछ भी नहीं, बाबा कहते हैं, मेरी याद के आगे ये दुख ठहर भी नहीं सकते तुम्हारे जीवन में, याद के आगे। समझ की बात है। सुदामा को कृष्ण मिले, दरिद्रता 1 सेकंड में समाप्त हो गई। समाप्त होने में समय नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं है, बस मिलने की मेहनत है। तुम आत्मा समझ के मिले कि सब मिला। तुम इतने वर्षों से मिलने का प्रयास कर रहे हो, तुम मिले नहीं हो अब तक मुझे। तुम अगर मिले ना तो तुम इस संसार में ठहर नहीं पाओगे। ऐसा नशा है ये, ऐसा पागलपन है ये मेरी याद का, बाबा कहते हैं। मिलके तो देखो कभी, मैं कैसा हूं, क्या हूं। आओ आत्मा समझ के मिलो निराकार स्वरूप में, देखो तो सही, मिलन मना के देखो। बड़ा मजा आएगा तुम्हें, बड़ा आनंद आएगा। पर मिलो तो सही। मैं तो सदा मिलने के लिए तैयार हूं, पर तुम मिलो तो ना, निराकार रूप में, निराकार के संग मिलन मनाओ तो ना। और एक बार शब्द दुनियावी इस्तेमाल कर रहे, एक बार याद का चस्का लग गया ना, तुम छोड़ नहीं सकते याद को, छोड़ ही नहीं सकते। तुम शरीर छोड़ोगे पर याद को नहीं छोड़ पाओगे। ऐसा नशा है ये। पर लगना चाहिए, करके देखो, करना चाहिए, बाबा कहते हैं। इस रस को जिसने पी लिया, एक घूंट भी ले लिया, उसका नशा कल्प भर उतरता नहीं। वचन ध्यान में रखना, कल्प भर उतरता नहीं। ये नहीं कि संगम युग में उतरता नहीं, कल्प भर उतरता नहीं। ऐसा है, किसी न किसी रूप से वो लेता ही रहेगा। समझ की बात है। जैसे लौकिक रूप में कोई शराब पीने वाला होता है ना, एक बार आदत लग गई ना, फिर वो किसी न किसी रूप से पिएगा ही पिएगा। उसी प्रकार बाबा कहते हैं ये नशा ऐसा है, पर ये पीने का चांस संगम युग पर ही है। फिर तुम गॉड के रूप में पियोगे, अल्लाह के रूप में पियोगे, ईश्वर के रूप में पियोगे, देवी देवताओं में परमात्मा के रूप में पियोगे, प्रकृति के रूप में पियोगे, सूरज चांद के रूप में पियोगे, पर पीकर ही शांत रहोगे, कभी रुकोगे नहीं। हर जगह परमात्मा को देखोगे, बाबा को देखोगे। पर ये नशा यहां करना होता है, संगम युग पर, याद का, किसी और युग में नहीं होता। समझ की बात है, संगम युग है।
पर बाबा कहते करना चाहिए, करके देखो। तो बाबा पूछता है सभी किसकी याद में बैठे हो? बाप की याद में हो? या नहीं हो? अपनी याद में होंगे तो बाप की याद में रहेंगे, अपनी ही याद नहीं तो बाप की याद कहाँ से रहेगी? तुम हमेशा उसी की याद में रहते हो जिसके स्वरूप में तुम रहते हो। तुम अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो सारे देह की याद आती रहेगी, देह के पदार्थों की याद आती रहेगी। उस बॉडी कॉन्शियसनेस में भी नाम में हो तो नाम से संबंधित यादें आती रहेंगी। पद पोजीशन में हो तो पद पोजीशन से संबंधित यादें आती रहेंगी। तुम तुम्हारे लौकिक एक्सपर्टीज के स्वरूप में हो तो उससे रिलेटेड यादें आती रहेंगी। पर अगर तुम निराकार रूप में हो तो सिर्फ तुम्हें बाप याद आएगा और कुछ भी याद नहीं आ सकता। इसलिए बाप कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो, बच्चे अपने स्थिति में आ जाओ। 24 घंटा उठते बैठते खाते पीते तुम सत्य स्वरूप में रहो कि तुम आत्मा हो। तुम लाख कहो कि तुम बाप की याद में बैठे हो, बाबा कहते पॉसिबल नहीं है। जब तक तुम तुम्हारी याद में नहीं बैठते तुम्हें मेरी याद नहीं आ सकती, मुश्किल है। तुम ज्ञान की याद में होते हो, धारणा की याद में होते हो, योग की विधियों की याद में होते हो, सेवाओं की याद में होते हो। क्यों? अपने को सेवाधारी समझकर याद में बैठे हो। फिर तुम्हें बाप से सेवा ही याद आएगी, बाप थोड़ी याद आएगा। धारणाओं को याद कर रहे हो तो ज्ञान ही याद आएगा कि बाप ने क्या क्या धारणाएं दी है। धारणा याद आएंगी बाप की दी हुई। किसी योग की विधि की याद में हो तो बाबा कहते मैं नहीं याद आऊंगा, वो विधि याद आएगी, विधि की बातें याद आएगी। और उस विधि में जरा ऊपर नीचे कुछ हुआ तुम्हारी स्थिति नीचे आएगी। और ज्ञान की बातें, बाबा कहते हैं सब छोड़ो, तुम बस मेरी याद में रहो। मैं निराकार, तुम निराकार, और संगम का आनंद लो, संगम की मौज का सुख लो। करके तो देखो, करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि घंटों घंटे बैठो, 1 मिनट आधा मिनट कर सकते हो, थोड़ा समय कर सकते हो। करके तो देखो, बाबा कहते थोड़ा सा करके देखो, थोड़ी याद चख के तो देखो, अनुभव करो। बाप बाप है, उसकी याद अगर तुमने प्राप्त कर ली तुम्हें सब मिल गया। सभी किसकी याद में बैठे हो? एक की याद थी या 2 की? समझ की बात है। बाबा पूछ रहे एक की याद में हो या 2 की याद में हो? 2 में बहुत कुछ आता है और बाप हमेशा कहता है बस एक की याद में रहना है, बस एक की याद रहते हो, दूसरा कुछ याद ना आए। बिल्कुल दूसरा याद आया कि तुम गिरे, बस एक की याद, वो भी निराकार। पदार्थ बिल्कुल याद ना आए, वस्तु बिल्कुल याद ना आए,
बस निराकार याद आए। संगम पर, ये संगम का जीवन मिला ही है बाप को याद करने के लिए। दिन भर तुम याद करते रहो, दिन भर याद करते रहो। थोड़ा समय मिला याद में बैठे, चंद सेकंड मिले याद में बैठे, 1 मिनट आधा मिनट मिला, 1 घड़ी आधी घड़ी मिली, याद में बैठे। बस याद में बैठो। 5000 साल में सिर्फ एक ही बार ये सब किया जाता है, ध्यान में रखना। इसलिए ऐसी याद के लिए सारा जीवन कुर्बान। ऐसे चलना चाहिए बच्चों को, ऐसी याद के लिए। याद में क्या क्या है कभी किसी दिन जानेंगे, ड्रामा हुआ तो। याद क्या चीज है और क्यों इतने वर्षों से बाप कह रहा है बच्चे अपने को आत्मा समझ, बस मुझ बाप को याद करो। बस इतना सा महामंत्र क्यों कह रहा है बाबा इतने वर्षों से? इतनी सी बात सिखाने के लिए, समझाने के लिए बाप को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? ड्रामा हुआ तो समझाएंगे, समझ की बात है। तो बच्चे याद में जब भी बैठते हैं चेक करें, 1 की याद थी या 2 की थी? चलो बच्चे बैठे 1 मिनट के लिए याद में। मीठा बाबा याद आया या कुछ और याद आया? 1 की याद थी या 2 थे या अनेक थे? मन बुद्धि संस्कार एक ही दिशा में थे या भटक रहे थे? मन कहीं, बुद्धि कहीं, संस्कार कहीं? क्या कहते हैं बच्चे? याद थी? समझ की बात है। बाबा कहते हैं यह प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। 1 की याद, जब तक 1 की याद में नहीं बैठते संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। जब तक संस्कार परिवर्तन नहीं होता तब तक जीवन नहीं बदलेगी। 1 की याद, अनेकों की याद करेंगे तो अनेक संस्कार आएंगे और वापस तुम्हें दलदल में, दुबन में डाल देंगे। इससे अच्छा 1 की याद में बैठो, जो दुबन से, दलदल से निकालने आया है और सतयुग में लेके जाने के लिए आया है। समझ की बात है। 1 की याद थी या 2 की? जो 1 की याद में थे वह हाथ उठाए। 1 की याद, उसमें दूसरा याद नहीं आया। बहुत अच्छा। और जो 2 की याद में थे वह भी हाथ उठाए। बहुत अच्छा। अब वह 2 कौन? वो 2 कौन थे? समझ की बात है। वो 2 बाप दादा भी हो सकते हैं, तुम और बाबा भी हो सकते हैं, या फिर तुम और संसार भी हो सकता है। समझ की बात है। कभी तुम बाबा, कभी तुम संसार भी हो सकता है। जब तक मन जहां भाग रहा है
वहां तुम अटके हो। तुम चेक करना मन कहाँ भागता है, मन किन बातों से ऊपर नीचे होता है, बुद्धि कहाँ भागती है, चेक करना। जैसे संस्कार वैसे बुद्धि भागेगी। समझ की बात है। बच्चों को चेक करना चाहिए। अब वह दो कौन, अव्यक्त वतनवासी व व्यक्त वतनवासी, वो दो कौन थे जिन दो की याद में थे? अव्यक्त वतनवासी थे या व्यक्त वतनवासी थे? बच्चों को चेक करना चाहिए। ऐसे ही बुद्धि भटकती रहती है। बुद्धि को स्थिर करें बच्चे। मिनट भर किसी का योग नहीं लगता। सेकंड सेकंड बुद्धि को स्थिर करो। जैसे बुद्धि स्थिर हुई, मन स्थिर होगा, संस्कार स्थिर हो जाएंगे। जैसे संस्कार स्थिर हुए, बुद्धि वापस स्थिर हो जाएगी। बुद्धि की स्थिरता बढ़ती जाएगी। इसलिए बच्चे सेकंड सेकंड का प्रयास करें। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, उसमें भी सेकंड्स का प्रयास चल रहा है। क्या बात है। जहां दिनों का, मास का प्रयास होना चाहिए, वहां भी सेकंड्स का प्रयास हो रहा है। क्या बात है। बच्चों को दिनों के दिन तपस्या में बैठना चाहिए। दिन के दिन मौन में रहना चाहिए। बस संसार के कार्य किए, सेवाएं की और बैठे अपनी तपस्या में। बैठना चाहिए। अभी समय आएगा कि घंटों घंटे तपस्या में बैठना पड़ेगा। तपस्या से उठे कि मन बुद्धि संस्कार अस्थिर हो जाएंगे। ऐसा समय आने जा रहा है। तुम उठ ही नहीं सकते। बस शरीर को जो आवश्यक है वो व्यवस्था और तपस्या। प्रैक्टिस होगी तो बैठ पाएंगे, वरना माया घसीटते लेके जाएगी और क्या का क्या हो जाएगा। इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाप ने अगर 1 घंटा बिठाया तो बिना हिले बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 8 घंटा बिठाया तो भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अभ्यास चाहिए। शरीर को कष्ट नहीं देना, पर तुम्हारा शरीर तुम्हारी ऑर्डर में ऐसे चले कि वो घंटों तक बैठ सके। शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करना, पर धीरे धीरे कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल पाना, उन्हें बिठाना ऑर्डर में। मन बुद्धि संस्कार को बिठाना ऑर्डर में, बाबा की याद में। ऐसे थोड़ी याद होती कि तुम आए और बैठे याद में बाबा को याद करते हैं। जिनके द्वारा याद करना है उन्हें ऑर्डर ही नहीं दिए है, ऐसे कैसे याद होगी? मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर देना पड़ेगा। आवश्यक है तो गुण शक्तियों को भी ऑर्डर देना पड़ेगा, तब याद में बैठ पाओगे। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त वतनवासी व व्यक्त वतनवासी किसकी याद में थे? सदा अव्यक्त वतनवासियों की याद में रहना, व्यक्त में नहीं रहना, सदा अव्यक्त में रहना। व्यक्त को क्या देखना, व्यक्त को क्या याद करना?
व्यक्ति के बारे में क्या विचार करना और व्यक्ति के क्या संस्कार धारण करना, ये सब अव्यक्त होना चाहिए। हर समय बुद्धि ऊपर दौड़े बाप की तरफ, ऐसी बुद्धि तुम्हारी होनी चाहिए। संसार में नहीं दौड़े बुद्धि, संसार में चलते तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आना चाहिए। संसार का शब्द इस्तेमाल कर रहा है बाबा, इतनी डल बुद्धि होनी चाहिए। पर बाप के साथ चलते याद में तुम्हें सब समझ में आना चाहिए। ऐसी तीव्र बुद्धि होनी चाहिए याद से। बस सांसारिक रूप से तुम बुद्धू रहेंगे, बुद्धू, हर्जा नहीं। वैसे भी देवी देवता रॉयल बुद्धू होते हैं, संगम में तुम बुद्धू बने कोई हर्जा नहीं, पर याद में नंबर 1 होंगे। ऐसे बच्चे होने चाहिए, ऐसे बच्चे। बाबा कहते बनो, याद में बैठो। याद, बाबा की याद बड़ी सुख देने वाली है। याद में ही शांति है, याद में ही पवित्रता, शक्ति है, ज्ञान है, सब कुछ याद में है। बाबा कहते सारा खजाना याद में रखा है, तुम क्यों भटक रहे हो? याद करने बैठो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा मन ऊपर नीचे हो, याद में बैठो। बुद्धि अस्थिर हो जाए, याद में बैठो। विपरीत संस्कार बाहर आए, याद में बैठो। कर्मेंद्रियों से गलत कर्म हो, याद में बैठो। वाणी से गलत बोल निकले, याद में बैठो। दृष्टि गलत हो, याद में बैठो। विचार गलत हो, वृत्ति गलत हो, याद में बैठो। कोई बीमारी आए, याद में बैठो। कुछ भी हो जाए, याद में बैठो। सबका उपाय एक ही है, सबकी दवाई एक ही है, बाप की याद आत्मा समझकर। पर बच्चे समझते नहीं। बच्चे दूसरे रूप से उपाय करने की चेष्टा करते हैं, समझा बुझाकर, डिस्कशन कर, एक्सप्लेनेशन देकर लेकर। ये कोई उपाय है? इससे अच्छा याद में बैठो, देखो क्या होता है, अनुभव करो। कितनी बड़ी भी बात हो, याद में बैठकर देखो होता क्या है। बाप की याद में बड़ा सुख है। तुम जिस बात के लिए रो रहे हो ना, वो याद के सामने कुछ भी नहीं है। वो बात तो ऐसे ठीक हो जाएगी, पर बाकी इतनी प्राप्तियां मिलेगी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए उस बात को ठीक करने के बजाय याद में बैठो, याद में बैठो। पर बच्चे यही बात छोड़कर बाकी सब करते हैं। जो मुख्य बात है वही छोड़ देते हैं और बाकी सब करते हैं, जिससे कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या मिलेगा? एक बाहरी रूप से झूठी समझानी कि हाँ सब ठीक होगा, हाँ अभी हमने बातें की है तो सब ठीक होगा। ये बाहरी असत्यता, क्या प्राप्त करोगे तुम? बाहरी शांति, बाहरी सुख, झूठा, सब झूठा है। कुछ नहीं ठीक हुआ है, न कुछ ठीक होगा बाहर चर्चा करने से, पर याद में रहने से जरूर सब ठीक होगा। वचन है बाप के, ध्यान में रखना। पर तुम यही नहीं करते। दुख आने के बाद तुम उपाय खोजते हो कि क्या करें। बाबा कहते हैं याद में रहो,
क्यों उपाय खोज रहे हो? यहां वहां क्यों भटक रहे हो? जब सब उपाय तुम्हारे पास है एक ही उपाय में, तो भटक क्यों रहे हो? याद में सब कुछ है। समझ की बात है। तुम करते नहीं हो, करके देखो। सुख आए दुख आए, बस मैं और मेरा बाबा, और कुछ भी नहीं। बड़ा आनंद है। करना चाहिए बच्चों को। बच्चे, बाप की याद में रहो सदा। ये संगम जाएगा, समाप्ति पर आया है। फिर मैं नहीं कहूंगा कि मुझे याद करो, और तुमने किया भी फिर भी कोई फायदा नहीं उसका। न मैं कहूंगा न तुम करोगे, और करोगे तो भी उसका कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा संगम समाप्त होने के बाद। इसलिए बच्चे, याद करो। मुझे वही बच्चे प्रिय है जो श्रीमत पर चलकर मेरी याद में रहते हैं, बाकी नहीं। बाकी बाबा कहते हैं सब साइड सीन वाले बच्चे हैं, बस चल रहे झुंड में, उनका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहो, सदा बुद्धि को अव्यक्त वतन में रखो, बाबा की याद में। मन भी उसी पर चिंतन करता रहे, विचार चलाता रहे, संस्कार भी देखता रहे कि मन बुद्धि क्या चला रहे और वो धारण करता रहे। बस ऊपर रहो, बुद्धि को ऊपर लटका के रखो, नीचे नहीं लाओ। नीचे दुख है, परेशानी है, ये संसार जीने लायक नहीं है। वहां तुम जीवन खोज रहे हो जहां जीवन ही समाप्त हो चुका है। समझ की बात है। शमशान में जीवन खोज रहे हो जहां शरीर जल चुका है, आत्मा बाहर निकल चुकी है। इस संसार में क्या रहा है जीने लायक? दिखावे पे मत जाओ। समझ की बात है। शमशान बन चुका है सब। अपने में रहो और बाप की याद में बैठो सदा। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं सदा याद में रहो, बुद्धि को सदा अव्यक्त वतन में रखो, बड़ा मजा आएगा। बस मैं और तुम, तुम्हें भी बड़ा आनंद आएगा। मैं और मेरा बाबा, बड़ा आनंद आएगा। अनुभव करना और संगम का आनंद लेना। इस सुहावने याद का। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना, सदा याद में रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। लड्डू है, उसके जैसे मीठे बनना। सबको अच्छे लगते हैं, तुम भी सबको अच्छे लगो। भोग चढ़ाते हैं तो तुम्हारा भी भोग लगे विश्व कल्याण में। इसका प्रसाद बनता है, सबको बांटा जाता है, तो तुम्हारे भी बोल और कर्म प्रसाद बने, दृष्टि, विचार, वृत्ति प्रसाद बने,
और सबका कल्याण हो जाए। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बात को कदम गुना कदम की भी कदम 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 गुना। याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वाह 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 वाह, वाह जा वाह वाह, वाह रे मेरा आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मेरे स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।